नमस्कार दोस्तों। 1 ईयर योगा कोर्स डिप्लोमा DYSC जो मोरारजी जी देसाई राष्ट्रीय उच्च संस्थान से होता है, उससे रिगार्डिंग कुछ लोगों के और सवाल हैं जो मैं इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा। और इस साल का फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप कहीं से भी भर सकते हैं और उस फॉर्म को भरने की टेक्निक्स क्या है, कैसे भरा जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले कुछ सवालों के जवाब मैं देना चाहूँगा। पहले है कि यह कोर्स के बारे में, यह फुल टाइम कोर्स है, यहाँ पूरी तरह से आपको देना पड़ेगा। आप सोचिए इस कोर्स के साथ साथ कुछ और काम करते जाएँ तो आप नहीं कर पाएंगे, या फिर अदर पढ़ाई करते जाएँ तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा जो सिलेबस है आपको व्यस्त रखता है। और जो टाइमिंग रहती है सुबह 7 बजे से शाम के 3 बजे तक। यह भी एक क्वेश्चन था सर, टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 7 बजे से शाम के 3 बजे तक देखा जाए। और इस बीच में 2 घंटे का प्रैक्टिकल होता है 7 से 9, फिर 1 घंटे का ब्रेक होता है, फिर उसके बाद 10 से 2 बजे 1 बजे तक फिर पुनः प्रैक्टिकल थ्योरी क्लासेस चलती हैं सिलेबस के अनुसार। फिर उसके बाद 1 से 2 लंच होता है, फिर 2 से 3 अदर क्लासेस होती हैं। साथ में अदर एक्टिविटीज भी होती रहती हैं कभी कभी, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट है तो इसी कारण। तो ये फुल टाइम कोर्स है, तो आपको पूरी तरह से इसको इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। बहुत ही अच्छा कोर्स है, लाइफ चेंजिंग कोर्स बोलता हूँ मैं तो। योगा का नॉलेज रखना मतलब लाइफ का नॉलेज रखना, जीवन समझ में आ जाना। फिर उसके बाद है अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, आपका उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। आप सोचे छुट्टी करते जाएँ कहीं, ये चीज़ है, फिर आपको एग्जाम देने को नहीं मिलता है, वो नुकसान हो जाता है। तो आपको पूरी अटेंडेंस होनी चाहिए, कोशिश करें जितना हो सकता है अपने से, क्योंकि जान है जितना लीजिए उतना अच्छा है, क्योंकि एज लिमिट है, आप किसी भी एज से आप कर सकते हैं। तो अटेंडेंस 80% कंपलसरी है। फिर उसके बाद आप बहुत से बोल रहे थे हाँ, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है कि एग्ज़ाम का जो बोले थे सैम्पल पेपर नहीं होता है ना। बहुत से बोले थे सर कैसा पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस टेस्ट के, आप बता दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए कि एग्ज़ाम के बाद तुरंत जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो जमा कर लिए जाते हैं। मेरे पास कोई सैंपल नहीं है, तो सैंपल के रूप में मैंने बता दिया। जैसे योगा क्या है, योग का अर्थ क्या है, युज धातु से बना है, कुर्मा का अर्थ हो क्या है, मंडू का अर्थ क्या होता है, योगा डे कब से शुरू हुआ, ये बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं योग से रिगार्डिंग। बाकी जो 4 सब्जेक्ट है योग सिलेबस के अनुसार, बाकी उसके अनुसार। फिर एक चीज़ और है, इसमें ओपन काउंसलिंग होती है। एग्जाम की डेट के बाद जो काउंसलिंग होती है, रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग होती है, 2 काउंसलिंग होती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट। उसके बाद एक कभी कभी ओपन काउंसलिंग रखी जाती है। अगर आप इनमें अगर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो ओपन काउंसलिंग भी रखी जाती है। तो बस उसके लिए हमें अलर्ट रहना पड़ता है और नोटिफिकेशन चेक करते रहना पड़ता है, जब तक अगर हमारा नाम नहीं आता है, कुछ भी अगर ऐसा होता है। तो ओपन काउंसलिंग में फर्स्ट आओ फर्स्ट पाओ का फार्मूला होता है, आप जल्दी जाएंगे जल्दी मिलेगा। तो ये है। और हेल्थ रिगार्डिंग आपको प्रॉपर फिट रहना चाहिए, अदर चीज़ें अगर कुछ है थोड़ा बहुत तो चल जाता है। बाकी फिटनेस सर्टिफिकेट वहीं बन जाता है, स्थायी निवास आप वहीं पास में डाक खाना वहाँ से बनवा सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है। और मैं सोचा अगेन कहूँगा ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है, तो अच्छे से करें, इसको समझदारी से करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि यह देश का नेशनल इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। चलिए देखते हैं इस बार का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। बाकी और कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये DYSC आपका नोटिस है, तो DYSC के आप ब्राउज़र में पढ़ेंगे। एक तो नोटिस है, एक ब्राउज़र में जाएंगे तो ये PDF आपको खुल जाएगा। ये PDF आपको खुल जाएगा तो यहाँ पास एक QR कोड है, ठीक। ये पूरा DYSC का ब्राउज़र है, इसमें आप पूरी DYSC की जानकारी दी गई, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। तो आपका ये PDF खुल जाएगा। ये PDF खुल जाएगा तो आप और नीचे जाएंगे आप PDF के पूरी जानकारी के बाद ये QR कोड, इस QR कोड को स्कैन करेंगे या फिर इस लिंक पे जाएंगे तो आपको फॉर्म कैसे भरना है इसी लिंक के माध्यम से फॉर्म फिल करते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको लिंक के ओपन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा ये आपको। दोस्तों यह फॉर्म के लिंक में आप जाएंगे या QR कोड स्कैन करेंगे तो ये खुल जाएगा, जिसमें लिखा डिप्लोमा इन योगा साइंस DYSC 1 ईयर डिप्लोमा। अब यहाँ जाएंगे तो आपको इस प्रकार से होगा। तो यहाँ आप अपनी जीमेल आईडी को रिस्पॉन्स करेंगे, ओके करते जाना है। फिर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इनको अवश्य पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अवश्य दस्तावेज क्या लगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबको स्कैन करना पड़ेगा। उन सबको आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, कंप्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और आपकी फ़ीस वगैरह लगेगी जो भी आपकी बताई गई है उसके अनुसार। तो इसको आप ठीक से भर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर भरने के पहले फिर साथ में करेंगे, देखिए इस प्रकार से आएगा तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे, ठीक। अब इस नेक्स्ट गए,
तो नेक्स्ट जाएंगे तो अब इस अनुसार आपको नाम भरना पड़ेगा। जैसे आपका फुल नेम, आपका ये है, आपकी मम्मी का नाम जो भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक। और इस अनुसार आप जी जेंडर, अनमैरिड, मैरिड स्टेटस, हर चीज़ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब आपको फिल करते जाना है। फिर आप अदर चीज़ के लिए एग्री हैं तो उस अनुसार अप्लाई कीजिए। यू आर एप्लीकेबल या से नो और नो कर दीजिएगा। यू आर करेंट अप्लाई या नो, ठीक है, तो आप नो कर दीजिएगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने भरा हूँ, तो आप ऐसे नंबर लिख दीजिए। व्हाट्सअप नंबर जो आपका है वो नंबर लिख दीजिएगा। पेरेंट्स का नंबर लिख दीजिएगा। जीमेल आईडी लिख दीजिएगा। और आप इंडियन हैं या फिर जो है आपका आधार कार्ड, ये जो भी कीजिएगा। फिर नेक्स्ट करते जाएंगे तो इस प्रकार से होते जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट करेंगे तो इस यहाँ पर लिख दीजिए आप जो क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप पास आउट हैं ग्रेजुएशन में, या फिर आपका रिजल्ट आया है, वेटिंग लिस्ट, जो भी है आप कर दीजिएगा। या फिर डिटेल आप, इसके बाद आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको पहले सब कुछ लिख के रखिएगा। आपका बोर्ड क्या है, आपकी पासिंग ईयर क्या है, मैक्सिमम मार्क क्या है, ऑब्टेन मार्क क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सब आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको 12th की डिटेल लिखनी पड़ेगी सेम। फिर उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल सेम लिखनी पड़ेगी। जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए थोड़ा बहुत कुछ भी लिख दिया हूँ, तो इस चीज़ को समझना है। आपको अपने स्तर पर लिखना है। फिर अदर क्वालिफ़िकेशन लिखना पड़ेगा ये। फिर नेक्स्ट करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट जाएंगे तो फिर ये आ जाएगा, फिर अदर क्वेरी आ जाएगी। आपको फिर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे आप इसको नोटिस पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से कि मार्कशीट की, हाई स्कूल की जो है, 10th 12th ग्रेजुएशन है, सबकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन सब को आपको अपलोड करना पड़ेगा PDF बना के, ठीक। तो इसको डॉक्यूमेंट PDF बनाइए और फिर इसको आप इसकी नोटिस रखिए 50 MB से कम रहना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो वो अब इसको अपलोड कीजिएगा, ठीक। यहाँ पास आप जाएंगे, अपलोड का ऑप्शन आएगा, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो फिर अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से सेम यहाँ रहेगा, आपको PDF अपलोड करना पड़ेगा। मैं फ़ोटो अपनी अपलोड करके दिखा रहा हूँ, ठीक। इस प्रकार से आएगा। आपको ड्राइव में या फिर रिसेंट जो भी है आपको अपलोड कर सकते हैं। उस बेस पे आपको ऐसे भी जा सकते हैं और साथ में यहाँ रिसेंट से भी जा सकते हैं, ठीक। जो भी आपको फ़ोटो अपलोड करना हो, फॉर एग्जांपल मैं इसी को अपलोड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक। तो फिर इसको आप समझेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ये मेरा फ़ोटो इंसर्ट हो चुकी है, ठीक। यहाँ साइज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप सिग्नेचर साइन करके अपलोड कीजिएगा सेम। फिर नेक्स्ट करते जाइएगा। फिर नेक्स्ट करते जाएंगे तो फिर अगेन इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। फिर इसको क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक। क्लियर कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट करते जाएंगे। पेमेंट डिटेल्स, आपको पेमेंट डिटेल करनी पड़ेगी। फिर पेमेंट्स के लिए जाइएगा तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा जो स्कैन करेंगे या UPI कर देंगे तो आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अकाउंट नंबर भी दिया है, उस अनुसार भी आप पे कर सकते हैं। बैंक ऑफ मोरारजी देसाई का। साथ में पेमेंट करने के बाद उसके अकाउंट लिखना है, उसका नंबर लिखना है किस में पेड किया है, और फिर साथ अमाउंट लिखना है, साथ में ट्रांजेक्शन डेट लिखनी है, और साथ में बैंक का नाम और ब्रांच लिखना है, अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, और साथ में स्क्रीनशॉट लगाना है। स्क्रीनशॉट लगाने के बाद इसको सबमिट कर दीजिएगा। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आगे स्टार्ट होगा, तो उस अनुसार आपको भर सकते हैं। तो ये प्रोसेस थी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो ये ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है जो मैंने बताया, तो इस अनुसार आप आराम से पढ़ते हुए आप फॉर्म भरिएगा और डिटेल पहले लिख लीजिएगा कि आपका 10th का परसेंटेज क्या है और मार्कशीट, सब कुछ पहले आप रेडी करके रखिएगा। फिर अपलोड करते जाइएगा, PDF बना के रखिएगा, कंप्रेस करके रखिएगा, हर चीज़ जो एक नॉर्मल साइज है उस अनुसार। पर आप लास्ट में जाके इसको सबमिट कर देंगे। फिर आपको व्हाट्सएप में मैसेज आएगा या फिर जीमेल में मैसेज आएगा, उस अनुसार जो आपका रिस्पॉन्स आएगा। और फिर अगेन जब आपको एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड उसी अगेन मेल में ही आएगा। ईमेल क्या मेल में आएगा, और या फिर आपकी वेबसाइट में ही अवेलेबल होगा। 1-2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसमें नया लिस्ट आ जाएगी, उसमें आप देख लेंगे आपका नाम है या एलिजिबल है या एग्ज़ाम के लिए नहीं एलिजिबल है, तो उस अनुसार एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी जो मैंने देने का प्रयास किया हूँ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप अच्छी तरह से आप एग्ज़ाम दीजिए। और बेस्ट ऑफ लक आपको DYSC के आंसर। एक सीनियर होने के नाते आपको बेस्ट ऑफ लक। DYSC कीजिए, योग कीजिए, योग को समझिए
आपको जीवन को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।